ओके ट्रेडर्स, तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। आज का मार्केट काफ़ी बुलिश था। अभी भी मार्केट एक रेंज बाउंड में ही फंसा हुआ है। ठीक है, मार्केट अभी भी एक रेंज में ही फंसा हुआ है। ये रेंज जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक हमें एक बिग टारगेट नहीं मिल सकते हैं पोजिशनल बेसिस पे, क्योंकि अभी आप देखोगे एक ये काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है। ठीक है, और ऊपर से यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है। एक बार मार्केट ने टेस्ट किया, दो बार टेस्ट किया, अब रीचेस कर सकते हैं यहाँ पे। और इंट्राडे लेवल बेसिस पे अगर आप देखोगे तो आज का मार्केट काफ़ी ही, पहले जाहिर सी बात है आपको एक चीज़, प्राइस का एक फॉर्मेट पता होगा। कभी भी कोई भी कैंडल होती है, ठीक है, एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, लाइक ये बुलिश कैंडल है। ओके, बुलिश कैंडल में ये बुलिश कैंडल होती है। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम है। ठीक है, एक प्राइस पैटर्न समझने की कोशिश करो आप। ये बुलिश कैंडल है। ठीक है, इट मीन्स कि ओपन यहाँ हुई है, अब क्लोज ये है। ठीक है, हाई ये है और लो ये रहा। ठीक है, तो कभी भी प्राइस अगर यहाँ ओपन होती है, फर्स्ट इट्स मैनिपुलेट। ओके, ऐसे करके मैनिपुलेट करेगा, फिर ये अपने ट्रेंड की ओर जाती है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ये वाला जो जोन है ये हमेशा मैनिपुलेशन कराता है। ये जोन, ये आपको ओवर द पीरियड समझ में आएगा। मार्केट में आप समय दीजिए, आपको समझ में आएगा। ये कोई चीज़ें नहीं होती है कि मैं आपको घोल के पिला दूँ। ओके, तो आज का ट्रेडिंग सेशन काफ़ी बढ़िया रहा। ठीक है, तो अब कल के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले मैं हटा देता हूँ, कोई काम करनी है। ये सारे चीज़ें अगर आपको सीखना है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब ये वाला जो जोन है मैंने यहाँ पे मार्क क्यों किया, क्योंकि देखो आप यहाँ पे एक गैप है। ठीक है, ये वाला जो है ये एक गैप है। ठीक है, ये वाला गैप, तो इसी को बेस बना करके मैंने यहाँ तक का, ठीक है, लिया था। तो देखो आप यहाँ तक प्रॉपर यहाँ तक आया है। ठीक है, आज अगर इंट्राडे बेसिस पे देखोगे आप तो नीचे का गैप और ऊपर का गैप, ये गैप, ये दोनों गैप मार्केट ने आज फील कर दिया। तो मार्केट को कभी अंडरस्टिमेट नहीं करने का कि कौन सा गैप वो फील कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता है। एक दिन में ही आप अगर इसको आप देखोगे कि काफ़ी एक बड़ी मूवमेंट, अगर यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो 1300-1400 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट था। ठीक है, तो अगर हम अब इंट्राडे बेसिस पे अब हम देख लेते हैं कल के लिए, क्योंकि मार्केट एक काफ़ी अच्छे जोन पे अभी क्लोज हुई है। जो भी मार्केट में सबको लग रहा था कि आज क्रैश आएगा, क्रैश आएगा, क्रैश आएगा, काफ़ी दिनों से चल रहा है। तो उन लोग के मन में, दिमाग में जो भी था कि क्रैश वाला सीन, आज मार्केट ने सबको हैरान कर दिया। लेकिन एक आप चीज़ें समझो कि ऐसे शार्प रिकवरी, नॉट अ हेल्दी रिकवरी फॉर द मार्केट। ऐसे शार्प रिकवरी, क्योंकि जिस तरह से गया है ऊपर उस तरह से नीचे भी आ जाएगा। ठीक है, आप अगर प्रीवियसली आप कोई भी चार्ट में देख सकते हो कि अगर आपको यहाँ तो फिलहाल कहीं दिख नहीं रहा शार्प अप, शार्प अप के बाद शार्प डाउन भी आती है, क्योंकि देखो हेल्दी करेक्शन होना इज ए नेसेसरी थिंग। बट अगर मार्केट शार्पली ऊपर जा रही है तो ये थोड़ा दिक्कत वाली बात होती है, क्योंकि जैसे ऊपर जाती है वैसे वो नीचे आ जाती है। ये सारे आज ऊपर जाने का बात है, क्योंकि सबको लग रहा था कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, स्पेशली निफ्टी के लिए। तो उनके स्टॉप लॉसेस काफ़ी जगह थे, जैसे यहाँ स्टॉप लॉस थे इस जोन पे, इस जोन पे, इस जोन पे, ये स्टॉप लॉसेस थे। अब ये वाला कैंडल इसलिए इतना बड़ा क्योंकि यहाँ का स्टॉप लॉस था, ये इंट्राडे लेवल बेसिस पे स्टॉप लॉस था। तो ये काफ़ी अच्छी मोमेंटम की, क्योंकि ये मोमेंटम के बाद ये जो कैंडल बनी है 15 मिनट्स की, इसके बाद मोमेंटम काफ़ी स्लो हो गई थी। ठीक है, तो ये अगर यहाँ तक मोमेंटम गई है, यहाँ के बाद देखो कैंडल धीरे धीरे, कैंडल का साइज देखो आप, छोटी होती जा रही है। ठीक है, फिर जाहिर सी बात है छोटी होते होते कैसे भी ना कैसे करके एटलीस्ट इस जोन तक इसको जाना ही था।
बिकॉज एक तो यहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा लोगों के स्टॉप लॉसेस है। अगर इस जोन को ब्रेक करेगा तो हाँ फर्दर हमें और अपसाइड मोमेंटम मिल सकता है। तो अभी एक कैंडल की अगर हम डेली कैंडल एक बार देख लेते हैं। देखो डेली कैंडल एक काफ़ी अच्छी कैंडल बनी है, ठीक है। डेली कैंडल जो है काफ़ी अच्छी बनी है। तो लेकिन अभी भी हम एक रेंज में फंसे हुए हैं। ऑप्शन बायर को हमेशा मोमेंटम का खेला होता है। आप समझो, अगर आपको मोमेंटम मिल रहा है, बात खत्म। उसके बाद मार्केट स्लो एंड स्टडी भी ऊपर जाएगा तो प्रीमियम ऊपर नहीं जाने वाला, ठीक है। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। और अभी भी एक जोन में फंसा हुआ है। अब हम जोन को टूटने का वेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब ज़्यादा दूर है नहीं। अब अप साइड भी टूट सकता है, क्योंकि देखो हम पूरे, अगर अक्टूबर और ये नवंबर एक महीना पूरा हम इस जोन में ही बिताए हैं। तो प्रोजेक्शन कैसा होता है कि अगर जैसे मान लो कि ये जो जोन है, ये जोन है, अगर अप साइड ब्रेक करता है तो हम यहाँ से एक न्यू हाई के लिए जा सकते हैं, ठीक है। एक न्यू हाई की ओर जा सकते हैं, ठीक है। अभी लेकिन इंट्राडे बेसिस पे बहुत बड़ी मूवमेंट आ गई है। अब प्रॉब्लम क्या है, आप जो न्यू बिगनर है वो डेली डेली ऐसे मूवमेंट खोजते हैं। ऐसे बड़ी बड़ी कैंडल जो है वो डेली डेली खोजते हैं। ऐसे बड़ी बड़ी कैंडल डेली नहीं बनती है, ठीक है। अब अगर आज इतनी बड़ी मूवमेंट हो गई है तो आने वाले एक दो दिन अगर इसको फॉलो थ्रू करना रहेगा तो ये चल जाएगा ऊपर। अगर अभी इतना बड़ा इंट्राडे में हो गया है, अगर इसको आज देखो आप, दो तीन दिन जो है सेलर ने पैसा कमाया, ठीक है। फिर आज बायर का दिन आया, ठीक है। उससे पहले देखोगे एक बायर का दिन था, ठीक है। मोमेंटम देखो आप, ठीक है, बायर का दिन था, फिर दो दिन सेलर का था। ऐसे करके मार्केट सबको पैसा देती है, बस अपने टाइम का आपको वेट करना है। मार्केट में मेन चीज़ होता है पेशेंस। लोग पेशेंस ही नहीं रख पाते हैं, यही तो एक प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मेजोरिटी ऑफ द ट्रेडर्स लॉस में है। अभी 90 से वो 93 आ गया है डाटा, ठीक है। तो अब हम इंट्राडे लेवल के देख लेते हैं, इंट्राडे लेवल पे कि कैसे कल की मूवमेंट हो सकती है और क्या प्लान हो सकता है, ठीक है। अभी देखो मार्केट एक बहुत अच्छी जोन पे क्लोज हुआ है, ठीक है। उसको अगर आप 1 आवर पे देखोगे, 1 आवर पे देखोगे तो ये वाला गैप तो आज का फील हो गया, ठीक है। ये वाला गैप, मैं इस गैप की बात कर रहा हूँ, ये वाला गैप तो आज फील हो गया, ठीक है। अब एक ऊपर में ये गैप बचा हुआ है, तो ये वाला जो गैप है इसको भी मार्केट टेस्ट करने आ सकती है। तो अभी देखो, अगर आप लास्ट के मूवमेंट को अगर गौर से देखे होंगे, मार्केट का मूवमेंट को, तो लास्ट में लास्ट में मार्केट यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट काफ़ी दूर से ट्रैवल करके आया है, तो जोन को ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ पे ही स्ट्रगल करता रहा, ठीक है। अब सिंपल सा है कि कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट इन द सेंस ऑफ दिस जोन पे, इसी जोन पे ओपन हो करके और उसके हाई को ब्रेक करती है, तो एक अपसाइड मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। और वो हमें कहाँ तक ले जा सकती है, तो गैप तक हम तो देखेंगे। देखो प्राइमरी लेवल पे अगर बात करोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसको तो टेस्ट करना चाहिए, ठीक है। इसको टेस्ट करना चाहिए। अब इसको टेस्ट करने के बाद, मतलब 25,600, इसको टेस्ट करने के बाद थोड़ा देर अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है और उसके बाद ब्रेक करती है तो हमें जो ऊपर वाला जो गैप है उस पर भी मार्केट जा सकती है, ठीक है। तो ये हो गया अपसाइड, मतलब ये वाला जो गैप है, ये वाला गैप तक भी जा सकती है मार्केट, ठीक है। आपको पेशेंसली वेट करना पड़ेगा। और अगर हम डाउन साइड की बात करें, अब देखो इतना बड़ा मूवमेंट हो गया है, अगर फ्लैट ओपन हुआ और गैप अप, गैप अप इन द सेंस ऑफ नॉट मोर देन, इसका ऊपर ही अगर ओपन हो गया तब तो फिर और कुछ करना ही नहीं है तब, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ कहीं जोन में ओपन हो गया तो फिर कुछ करने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा रेंज फिर ये सेलर्स का जोन हो जाएगा, ठीक है। सेलर्स क्या करेंगे, यहाँ कॉल पुट सेल कर देंगे और चुपचाप से बैठे रहेंगे, अपना प्रीमियम डीके होगा जो थीटा डीके, वही उसी को एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ कहीं ओपन होता है तो फिर अब कुछ करने लायक बचा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस दूर हो जाएगा, यहाँ दूर हो जाएगा, मार्केट ट्रैवल करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर ऐसा मोमेंटम आप डेली डेली
एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप गलत, आप एक्सपेक्टेशन से मार्केट में आए हो, आपको कुछ और करना चाहिए था। आपको एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी आपको मार्केट बहुत ज़्यादा दे देता है, वो इसलिए मार्केट को अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन आप डेली डेली ज़्यादा का एक्सपेक्टेशन मत करो, आपको थोड़ा सा करना था। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तो सिर्फ यहाँ तक का ही टारगेट रखा था, ठीक है। मैंने इस गैप का वेट किया, इस गैप को फील किया, ठीक है। उसके बाद मैंने तो यहाँ कहीं, जब ये रेंज था, इस रेंज पे ही, इस कैंडल के आसपास मैंने अपना पोजीशन बनाया था, और मेरा प्राइमरी टारगेट यही था। इसको एक मोमेंटम के साथ जब ब्रेक किया, तब फिर मैंने होल्ड करने की कोशिश किया कि अब होल्ड करते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाता है, ठीक है। फिर जब अगर आप 5 मिनट के कैंडल में देखोगे आप, मैंने पूरा राइड नहीं किया है, ठीक है। आपको इस चीज़ को समझने का ज़रूरत है। कुछ, जब ये वाला कैंडल, जब यहाँ पे इस जोन तक ही मेरा टारगेट था, ठीक है, लेकिन ये बहुत अच्छा गया। जब यहाँ पे एक नेगेटिव बना तो मैं वेट कर रहा था कि इसके नीचे अगर आया तो ये मेरा ट्रेलिंग एसएल था, अगर इसके नीचे आया तो मैं निकाल दूंगा, लेकिन ये कंटिन्यू ऊपर गया, ठीक है, वेल एंड गुड। फिर जब ये वाला कैंडल इस जोन पे ना, इस जोन के आसपास मैंने कहीं निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे एक रेंज बना हुआ था, ठीक है। आप एक कॉन्सेप्ट को जानते होंगे, रैली कंसोलिडेट करता है बेस, और एंड फिर रैली। और भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि रैली कंसोलिडेट फिर डाउन हो जाता है, ठीक है। अगर डाउन हो जाता है तो मैं इतने बड़े जो ट्रेलिंग है, मैं इसको लॉस में नहीं कन्वर्ट कर सकता था, इसलिए मैंने यहाँ कहीं निकाल दिया, उसके बाद एक स्पाइक मारा, एंड देन उसके बाद नीचे आके क्लोज किया है कहीं यहीं कहीं, ठीक है। तो इसको आप समझ गए। अब बैंक निफ्टी का तो हो गया, अब हम निफ्टी का देख लेते हैं। आज निफ्टी में मेरा ट्रेड छूट गया जस्ट बिकॉज ऑफ एक इंस्ट्रूमेंट पे ही ट्रेड करना था, तो दूसरा वाला पे ध्यान नहीं गया, ठीक है। तो उसको आप समझिए। अब ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह था, क्योंकि सबको लग रहा था कि ये डाउन जाएगा, डाउन जाएगा। देखो अभी भी आप एक चीज़ समझो, आपको लेवल्स मार्क करके रखने होंगे, क्योंकि मार्केट्स लेवल पे काम करता है। कुछ चीज़ें काम नहीं करती है, आप जैसे ट्रेंड लाइन वगैरह आप यूज़ करते हो, कभी कदाल देखो मार्केट में हर चीज़ें काम भी करती है, हर चीज़ें काम भी नहीं करती है। उसका मतलब क्या है, कोई भी चीज़ें 100% काम नहीं करती है, ठीक है। आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा कि मार्केट लेवल्स पे काम करते हो, आपका ट्रेंड लाइन ये सब तोड़ दिया, फिर रिटेस्ट, वो सब ठीक है, वो सब स्ट्रैटेजी है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आपको लेवल्स पे फोकस करना है कि आपको उस मोमेंटम में, अगर उस लेवल पे वैसा मोमेंटम हो रहा है तो आपको एंट्री लेना है अकॉर्डिंग टू योर सेटअप, ठीक है। तो आपको आपका जो सेटअप है उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। आपका सेटअप जो है बहुत सिंप्लीफाई होना चाहिए, उसमें कुछ लेंदीनेस नहीं होना चाहिए। अगर वो सेटअप क्लियर रहेगा, आप उस सेटअप को लेकर के क्लियर हो, आपका एंट्री एग्जिट सिंपल है, तो आपको ज़्यादा क्लस्टर नहीं होना चाहिए उसमें, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें, ठीक है। आज का मार्केट देखो, अब देखो इस कैंडल का 50% के ऊपर जा करके आज क्लोज किया है, ये रेड कैंडल के ऊपर, ठीक है। तो अभी आप बोल सकते हो ये पुल बैक है, ठीक है। अगर ये पुल बैक है तो आप, अगर ये गैप डाउन ओपन हुआ, तब तो ये फिर डाउन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस है, ठीक है। अगर ये पुल बैक नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, देखने में तो बुलिश लग रहा है, ठीक है, बुलिश कैंडल है, तो कल ये फ्लैट ओपन होगा या फिर गैप अप ओपन होगा, स्लाइटली गैप अप, और इस हाई को टेस्ट करने जरूर जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं इंट्राडे बेसिस पे। अगर ये सही में एक अच्छा मोमेंटम है, तो ये कल को फ्लैट ओपन हो करके या स्लाइटली गैप अप ओपन हो करके इस हाई को 24,500, मतलब इस जो हाई है इसको टेस्ट करने जरूर जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक मल्टीपल बार मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है, ठीक है। तो एक स्पाइक इसको थोड़ा सा, मतलब 50-60-100 पॉइंट के आसपास, 50-60 पॉइंट ऊपर जा सकता है ये, ठीक है, 50-60 पॉइंट ऊपर, यहाँ तक के बाद है ना, 24,500 के बाद ये ऊपर जा सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर गैप डाउन सपोज करते हैं हम, एक गैप डाउन अगर ओपन हो गया है जोन के आसपास पे, तब फिर थोड़ा मेरे लिए वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक जोन हो जाएगा और यहाँ पे एक जोन हो जाएगा, इस जोन में फिर प्रीमियम डीके होगा एंड ऑल, ये सब नॉट अ
गुड सिनारियो फॉर ऑप्शन बायर। तो आपको इस बात का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आज मोमेंटम हो गई है, आज बायर्स ने पैसा कमा लिया है, तो आपको 1-2 दिन अब शांति से बैठना है। बाइंग डेली डेली नहीं होती, इस बात को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। आप डेली डेली स्कैल्पिंग कर सकते हो, ठीक है, छोटे छोटे टारगेट्स ले सकते हो, ठीक है। मॉर्निंग में इस जोन पे ही स्कैल्पिंग हुई थी, इस जोन पे, ठीक है, इस जोन पे ही स्कैल्पिंग हुई, ये 2 कैंडल, ठीक है। उसके बाद जब रेंज बन गया, रेंज का ब्रेकआउट हुआ तब, ठीक है, आप एज अ ऑप्शन बायर मैं आपको एक बहुत अच्छा सेटअप का फॉर्मेट बता रहा हूँ। कभी भी रेंज ब्रेकआउट पे आप ट्रेड करना, ठीक है, लेकिन हाँ, आपको रेंज ब्रेकआउट का ट्रेड पे आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, फ्रंट टेस्ट करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी फॉर फॉर मोर कॉन्फिडेंस और क्रिएट योर एक्यूरेसी। ओके, गुड एक्यूरेसी, तभी आपका ये चीज़ काम करता है, ठीक है। रेंज ब्रेकआउट बहुत अच्छा रहता है। तो अभी के लिए इतने ही रखते हैं। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।